देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में बिहार में कई ऐसे लोग हैं जो अब एक्टिव नज़र आ रहे हैं। नई नई पार्टियां बन रही है, जनसुराज बनी, अब एक नई पार्टी और बन गई है। आपको याद होगा शिवदीप लांडे जो आईपीएस रह चुके हैं, एक्स आईपीएस हैं। पिछले साल उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था अपने पद से और इस साल के जनवरी में इस्तीफ़ा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उसे मंजूरी दी गई थी। अब शिवदीप लांडे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी पार्टी का नाम हिंद सेना रखा। देखिए, जो इनका शिवदीप लांडे हैं, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो हमारी पार्टी है ये इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, युवाओं के लिए काम करेगी और साफ तौर पे विधानसभा चुनाव में खरा उतरने की उन्होंने बात की है। 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप जो मेरे पत्रकार मित्रगण यहाँ पे इतनी भारी तादाद में उपस्थित हुए हैं, आप सब लोगों का शुक्रिया। अभी मैंने जो राजनीति के एक अपना निर्णय यहाँ पे आप लोगों के साथ साझा किया है, मेरे पार्टी का नाम जो होगा, जो एक मैंने राजनीतिक पार्टी हमने जो एक राजनीतिक पार्टी गठन की, उसका नाम हिंद सेना है। अब ये पार्टी का नाम हिंद सेना क्यों है? मेरा जो सेवा काल रहा है, सेवा काल की शुरुआत भी जय हिंद से होती थी और जब मैंने रिसिग्नेशन दिया और अंतिम मैंने रिसिग्नेशन एक्सेप्टेंस के बाद लोगों में जाने के लिए मैं निकला हूँ, तब भी मेरा जो अंतिम सेवा के लिए एक संदेश था वो जय हिंद का ही था। तो जय हिंद में मुझे हिंद जो वर्ड है, जो शब्द है, वो मेरे खून के हर कतरे में भिना हुआ है, उसमें मिला हुआ है। हिंद मीन्स भारत। ये जो हिंद है ये मुझे पहले भी सर्वोपरि था, आज भी मुझे सर्वोपरि है और आने वाले भविष्य में हिंद मुझे सर्वोपरि रहेगा। दूसरा जो वर्ड है सेना, जो सेना ये शब्द है, इस पार्टी के माध्यम से मैं उन जवानों की तलाशों में हूँ, जो सेना के जवान जो इस पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे, वो बिहार के हक के लिए लड़ेंगे, वो लड़ाकू होंगे। एक जवान की जो क्वालिटी होती है, जैसा पुलिस का जो जवान होता है वो क्राइम के खिलाफ लड़ता है, सेना का जो जवान होता है वो अपने बॉर्डर के लिए लड़ता है, देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है। उसी तरह हिंद सेना का जो जवान है, जो कार्यकर्ता है, वो बिहार के हक के लिए लड़ेगा। तो जो रन फॉर सेल्फ मैंने शुरू किया था और रन फॉर सेल्फ के दौरान मैं युवाओं से मिला। हालांकि रन फॉर सेल्फ में एक मेरा और एक मोटिव था, अवेयरनेस कितने मात्रा तक नीचे पहुंची हुई है, और दूसरी बात थी कि लोगों के मन में क्या है, विशेषकर युवाओं के मन में क्या है, युवा क्या सोच रहे हैं, वो मुझे जानना था। तो विगत एक माह के अंदर जो पुलिस के 12 रेंज है, उसमें से एक बेतिया रेंज छोड़ के, यानी बेतिया, मोतिहारी और बगा जो आता है, वो 3 जिला छोड़ के ऑलमोस्ट सारे जिलों को मैंने टच किया। वहाँ के दूरदराज क्षेत्र में, गाँव में मैं गया, वहाँ के युवाओं से बात की, वहाँ के महिलाओं से बात की, वहाँ से जो बुजुर्ग है उनसे बात की। तो मुझे जब सबसे बात करने के बाद 2 बातें जो है वो प्रमुखता से सामने दिखाई दी। सबसे पहली बात, 75 साल के आज़ादी के बाद भी, 75 साल के आज़ादी के बाद भी बिहार के जो दूर दराज के क्षेत्र है, कई गांव है, उन तक जो बुनियादी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची है। रोजगार, पलायन, ये तो बड़े इशू है, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आदमी के लिए जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है गांव में, वो है पानी। तो
जब मैं जमुई क्षेत्र में गया, सिकंदरा प्रखंड में अभी गर्मी शुरू हुई। आप अभी देखिएगा आने वाले 3-4 महीने में वहाँ के लोग जो है गांव के, वो अपने पशुओं को, मवेशी को लेके खगड़िया और सहरसा के दियारा में जाते हैं, पूरा अपना वही निकालते हैं ताकि उनको वहाँ पे पानी मिल सके और जिंदा रह सके पशु। उसी तरह रोहतास जो पहाड़ी है, उसके आसपास के 30-40 गांव हैं ताराडी पंचायत के, वहाँ के जो लोग हैं वो भी अपने पशुओं के लिए लेकर 4-5 महीने के लिए, जिसको डीला कहते हैं, सोन डीला के अंदर ले जाते हैं, वहाँ रहते हैं। आप यकीन कर सकते हैं, हम तो शादियाँ मनाते हैं, ये जो अभी आएगा शादियों का मुहूर्त आएगा, फेस्टिवल का भी सीज़न है, लेकिन उनके लिए ये नहीं होता। इस मुहूर्त में वो सिर्फ अपने जो पानी की समस्या है उससे जूझते हुए रहते हैं, और जो शादी वादी की जो उनकी तीत होती है बाद में होती है। हम बहुत सारे गांव में लोगों को पक्के छत नहीं पहुंचा पाए हैं, और बहुत सारे गांव में लोग इतने समर्थ भी नहीं हैं जो अपने चॉइस से कपड़े पहन सके, खरीद सके और अपने दो वक्त की रोटी अपने बेटा बेटी इनको खिला सके। तो 75 साल के आज़ादी के बाद ये वहाँ की भयावह स्थिति है। और जो दूसरी बात थी जो मैं युवाओं में देखना चाहता था, उनसे मैंने वार्तालाप किया, संवाद किया। जब भी आप दूर दराज के क्षेत्र में, आपको भी अपील करता हूँ, आप कहीं पे जाइए और सिर्फ उन लोगों तक कैमरा लेके जाइए और उनसे बात कीजिए। वो आपके सामने समस्याओं का अंबार लगा देंगे, एक फेरिस्त आपके सामने रख देंगे उनके समस्याओं की। तो जब वो आपके सामने समस्याओं की फेरिस्त रखते थे, मेरे सामने जब रखते थे, युवाओं में एक था कि उनके नज़रों में मुझे एक बदलाव की आस भी दिखती थी। हर युवा जो है वो बदलाव चाहता है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमेशा शो करती कि कुछ होप्स उनमें है कि बदलाव आए, लेकिन बदलाव लाएगा कौन? विगत 75 साल के इतिहास के बावजूद उनकी स्थिति वहीं की वही है। तो उनकी एक होप मुझे देखी कि आप बदलाव लाइए। तो बदलाव मेरे सामने था कि लाया कैसे जाए। एक मेरे सामने एक प्रयोजन था कि मैं समाज सेवा के माध्यम से इनमें बदलाव की कोशिश करूं। लेकिन सारा एनालिसिस करने के बाद मैंने ये पाया कि लोकतंत्र ने, जो एक खूबसूरत हथियार है, लोकतंत्र ने वो व्यवस्था बना के रखी कि जो मूलभूत सुविधा है, जो उनकी समस्या है, उनसे निजात पा सके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। उन लोगों को अपना जनप्रतिनिधि नियुक्त करने का, चुनाव के बदौलत उनको नियुक्त करने का उनको अधिकार दिया है। तो जब मैंने ये पाया कि इनमें जो बदलाव ला सकता है एक लोकतंत्र के माध्यम से, इन्हीं में से युवाओं को बिहार की दशा और दिशा सुधारने के लिए नेतृत्व के तौर पे, जनप्रतिनिधियों के तौर पे क्यों न लाया जाए, तब मैंने निर्णय लिया कि इन युवाओं के लिए हम एक माध्यम बन सकते हैं, एक राजनीतिक विकल्प के तौर पे माध्यम बन सकते हैं। जब मैंने ये सोचा और अमल लाने की कोशिश की, तो मेरे सामने बहुत सारे राजनीतिक दल के विकल्प थे। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया, किसी ने राज्यसभा का ऑफ़र किया, किसी ने आने वाले समय में मंत्री बनाएंगे, इस तरह से बातें की। आप ही लोगों ने चलाया था, किसी ने इस तरह से अप्रोच किया, नाम नहीं लूँगा, कि आपको सीएम का फेस वहाँ पे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो भाई ये एमएलए बनना, एमपी बनना, मंत्री बनना, ये तो मेरा स्वार्थ नहीं है। जो मैंने पुलिसिंग में सेवा दी वो निस्वार्थ होकर दी है। तो मुझे जो चाहिए था, ये युवाओं की दशा और दिशा सुधारने वाला एक जनरेशन यहाँ पे चाहिए था।
तो मैंने सोचा और अमल में लाया, क्यों ना हम युवाओं की एक पार्टी बनाए जिसमें जो जुझारू युवा है उनको हम एक चांस दे सके। अब जब पार्टी का डिसाइड हुआ तो अब इसका किस विचारधारा के साथ चलेगी, एक समस्या थी। तो बाकी पार्टियों की विचारधारा तो सब लोगों को पता है, तो मेरी जो विचारधारा थी वो पुलिसिंग में मैंने जो सीखा, सेवा देते वक्त मैंने जो समझा, लोगों के बीच जाके जो मैंने महसूस किया, उसी के बेसिस पे मेरी विचारधारा थी। मुझे इससे पहले बहुत लोगों ने सवाल पूछा था, ये जो ऊपर सिंबल है त्रिपुंड वाला, कोई बोला कि शिव जी का त्रिपुंड है, और शायद मेरे माथे में भी जब बात करता हूँ तो ऐसा त्रिपुंड दिखता है, तो ये आपका शिव जी का त्रिपुंड है। बहुत लोगों ने अपने कयास लगाए, नहीं, उसके पीछे जो है आप बैकड्रॉप में देखिए, बैकड्रॉप में खाकी का कलर है, खाकी मीन्स यूनिफॉर्मिटी, और त्रिपुंड जो है मेरे पार्टी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, मेरी आइडियोलॉजी है, ह्यूमैनिटी, जस्टिस एंड सर्विस, मानवता, न्याय और सेवा। अब मैं मानवता से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सिंपल है मेरा, मानवता यानी संवेदनशीलता। तो जो मुझे कमी पाई गई जब मैं घूम रहा था, तो संवेदनशीलता की बहुत कमी पाई मैंने। लोग मानवता के तौर पे किसी को यहाँ पे मान नहीं रहे थे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि मैं संवेदनशीलता किस बात में खोज रहा हूँ, किस तरह से मेरी पार्टी की संवेदनशीलता होगी। एक महिला आती है, दरवाजे पे खड़ी होती है, उतने में मेरा जो बाहर का गार्ड होता है, दरवाजे वाला, वो अंदर आता है, हंसते हुए आता है, बोलता है सर, क्योंकि जनरली मेरे एसपी पीरियड में आपने देखा है कि दरवाजे को गेट नहीं लगता था, पूरा खुला रहता था ट्रांसफर। तो हंस के बोला कि सर ये महिला आई हुई है, बौसी थाना की है, और बोलती कि इसका बकरी चोरी हो गया है। तो जब वो हंसा तो मुझे लगा कि ये जिस सेवा के लिए संवेदनशीलता के तौर पे इसको देखना चाहिए था, उस समस्या को नहीं देख रहा है। मैंने तुरंत उस सिपाही को वहाँ पे निलंबित किया, वो महिलाओं को बुलाया, और वो महिला की जो समस्या है बकरी चोरी की, उसका पति बाहर रिक्शा चलाता दिल्ली में, बौसी थाना का मामला। तो मैंने अपने आप को उसकी जगह देखा, उसका पति बाहर है, उसके लिए उपजीविका साधन यहाँ बकरी है। अगर मेरी बकरी उस महिला की जगह चोरी होती थी और मैं उस जगह रहता था तो मुझ पे क्या बीतती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, ये गंभीर समस्या है। मैंने बौसी थाना प्रभारी को फ़ोन किया और बोला कि शाम तक ये बकरी रिकवर होनी चाहिए, और शाम तक वो बकरी रिकवर हुई। तो ये जो संवेदनशीलता है, मीन्स कोई भी आपके पास पीड़ा लेके आता है, दर्द लेके आता है, आपका दुख बताने आता है, तो इस पार्टी का जो भी सदस्य होगा वो अपने आप को उसकी जगह रख के सोचेगा कि ये जो दर्द है, दुख है, इसके प्रति उसकी क्या संवेदनशीलता होनी चाहिए। तो देखिए, सुदीप लांडे ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम और हमारी पार्टियां मिलकर, यानी वो और उनके कार्यकर्ता और उनकी पार्टी जो नई नवेली पार्टी बनी है हिंद सेना, इसे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहे हैं, और अब वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।